देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सॉरी की। जी, सॉरी का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार। आज षष्ठी रात्रि को 10:46 तक, महा नक्षत्र रात्रि को 10:15 तक का, चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:04 से 1:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सॉरी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इट मीन्स जब कभी भी आपसे कोई क्षमा मांगता है तो निश्चित तौर पर वह बड़ा होता है। क्षमा से बड़े दुख, बड़े से पाप क्षम्य हो जाते हैं। असल में अगर आप देखें तो आपकी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे लोग नित्यचर्या में आपके साथ बुरा करते हैं और कई बार नित्यचर्या में आप लोगों के साथ बुरा करते हैं। जब आप लोगों के साथ बुरा करते हैं तो ये आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला आपको माफ कर दे, परंतु जब आप के साथ दूसरा कुछ गलत करता है तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि उसे दंड मिलना चाहिए। सवाल यह है कि जो आप सोचते हैं वो वैसा कैसे सोचते हैं। तो आइए आपकी जन्म कुंडली देखें। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरा और 11वें स्थान का स्वामी सौम्य ग्रह है और उच्च स्थिति में बैठा है, शुभ स्थान में बैठा है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके अंदर क्षमा मांगने और क्षमा करने का जबरदस्त साहस होगा। साहस शब्द का मतलब इसलिए क्योंकि क्षमा करना अपने आप में साहस का काम है, यही आपकी उत्तमता का प्रतीक है। और जब आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरे या 11वें स्थान के स्वामी क्रूर ग्रहों और ये बुरे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप लोगों को कष्टित करने या दुखी करने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो अब सवाल यह है कि अच्छा क्या है। अच्छा यह है कि आप अपने जीवन में पापों का संचय कम करें और उसके लिए आपको क्षमा सीखना होगा। अगर आप क्षमा नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, कर्म योगात् तदात से कश्चित् व्याधि प्रजायते। ढेर सारे बैर जो है वो आपको बीमार कर देंगे और धीरे धीरे आप कठिन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, आपके व्यापार में परेशानी आएगी और अनेक प्रकार की बुरी चीजें आपके साथ रोजमर्रा जिंदगी में परिणाम स्वरूप होने लगेंगे। तो सवाल है कि आप क्षमा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्षमा करने के लिए व्यक्ति को हमेशा निरहंकार होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर पाता, इसलिए आप देखिए कि ज्यादातर कमजोर जीव बड़े आक्रामक होते हैं और ताकतवर जीव जो है वे बड़े सहनशील और सौम्य होते हैं। तो अब अगर आपके जीवन में सौम्यता ना हो, आप थोड़े से क्रूर हो या आप बहुत प्रतिक्रियावादी हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कहते हैं कि कालपुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध, लग्न के स्वामी मंगल और साथ में 11वें स्थान के स्वामी शनि होते हैं। यानी इन 3 ग्रहों की उपासना करें तो आपकी परिस्थितियां बेहतर हो सकती। तो 3 ग्रहों के लिए भगवान नारायण की पूजा करना, हनुमान जी का दर्शन करना और भगवान शिव की उपासना करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, हरी मूंग का दान करना आपको निरहंग बनाएगा। याद रखें, प्रतिदिन आपके निरहंकार भाव से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आप ध्यान रखें कि यदि आप खुश होना चाहते हो तो क्षमा मांगना सीख लें, क्षमा करना सीख लें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि तीसरे स्थान के स्वामी बुध हैं, तो बुध के मंत्र का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना, हरे पौधों का दान करना, जरूरतमंदों को दवा का दान करना, ये सब समाधान है जिसके चलते आपके अंतःकरण में सद्भाव जागरेगा, सदाशयता जागृत होगी और आप बड़े बन पाएंगे। चलिए अब बड़े बनने का उपाय तो बताया। अब हमारे बहुत सारे बड़े जो दर्शक है जो लगातार हमें कॉल करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। हमारे साथ पहले लक्ष्मी नारायण जी लक्ष्मी नारायण जी, प्रणाम बताएं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण आदित्य है, जांजगीर चांपा जिला से बोल रहा था जी। हाँ, मैं अपने करियर के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था सर। कौन सा फील्ड में मेरा करियर है? आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, रिजल्ट के हिसाब से 1 जनवरी सन 1984 है। नहीं, एक्चुअली कैसा है?
अब एक्चुअली तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्ट में वही लिखा हुआ है 1 जनवरी 1984। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं, यही बता दीजिए। जी जी, करियर के संबंध में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ जी, और अभी काम क्या कर रहे हैं? और अभी बिजनेस करूंगा, ऐसा दुकान खोलूंगा ऐसा करके प्लानिंग चल रहा है। पहले पीएससी का तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज। शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है सर, अभी मिसेस और मेरे बीच में थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है, हनबन हो गया है हल्का सा। चलिए आइए, ये प्रश्न इसीलिए किया था क्योंकि आपका प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी जो प्रश्न की जो राशि है वो सिंह है। 7वें स्थान में शनि है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं, लग्न में मंगल, मन विचलित रहता है। दूसरे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ। 11वें स्थान में राहु, बहुत सारे भरम हैं। और 12वें स्थान में सूर्य शुक्र। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में काफी संघर्ष आपने देखा है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप गुरुवार का व्रत करना शुरू करें, गुरु मंत्र का जप करना शुरू करें, बड़ों का आशीष लें, अपनी पत्नी के साथ क्षमा मांग करके एक बार नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करें और फिर किराने का बिजनेस करें। निश्चित तौर पे फायदा होगा। अगर हो सके तो आप एक 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का मोती धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है निशा, ईशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्कार बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1997। एक बार फिर से बता दें। 16 जनवरी 1997 और समय? इलाहाबाद का जन्म है और 10:56 सुबह का। जन्म स्थान बता दे बेटा। इलाहाबाद। हाँ बेटा, क्या जानना चाहती है ये बता दो। पंडित जी, मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी या फिर किसी पीएसयू में लग पाएगी नौकरी, और दूसरा शादी का पूछना है। अब सबसे पहले तो ये बताइए बेटा, पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने एमबीए किया है, एमबीए एचआर में किया है। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन बीकॉम किया है। अच्छा, कोई लड़का पसंद है आपको? नहीं, अभी कोई नहीं पसंद है। चलिए, करियर के बारे में जानना चाहती हैं। जबकि 6 जून 2021 से राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई, मतलब 1 वर्ष तक के राहु की अंतर्दशा रहेगी। आपका जो जन्म लग्न है वो मीन है और आपकी जो राशि मेष है। अगर ऐसे देखें तो बृहस्पति आपके 11वें स्थान में, मतलब करियर की शुरुआत हो सकती है। पर राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है राहु भाग्येश होकर के सप्तम स्थान में बैठे तो कहीं 1 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद 11वें स्थान में बृहस्पति, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी। कारपोरेट में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक सवाल लग्न में शनि और केतु का है तो पीएससी के एग्जामिनेशन ना दें, कारपोरेट में जल्दी नौकरी आपको मिलने की संभावना है। अब दूसरा प्रश्न है शादी कैसे होगी। तो शादी आपकी मर्जी से होगी, पर जाहिर है कि इसमें नाराजगी हो सकती है। शादी के पहले अपने मम्मी पापा से बात करें और शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, क्योंकि लग्न में शनि और 7वें स्थान में मंगल राहु है, जो बताते हैं कि भविष्य के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानियां आ सकती हैं। तो शादी से पहले नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं। कुंभ विवाह का प्रकरण किसी भी दिन जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में विष्णु पूजन या विष्णु विवाह होता है, या फिर अश्वत्थ विवाह यानी पीपल के साथ पेड़, या फिर कुंभ के साथ विवाह होता है, ये करा लें। इसे करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी आसानी रहेगी। एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो आपकी करियर और आपके दाम्पत्य जीवन में आसानी होगी। हमारे साथ अगली कॉलर रामकली जी हैं। रामकली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है रामकली जी से बात नहीं हो पा रही है। सियाराम जी हैं हमारे साथ। सियाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, क्या जानना चाहते हैं? 1/8/1996 डेट ऑफ बर्थ है। और समय? 2:30 बजे दोपहर। और जन्म स्थान बता दें। बगुड़ा। ये कहाँ पड़ता है? ये लवन के आसपास 4 किलोमीटर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं भाई? दरअसल आचार्य जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। तबीयत में क्या होगेगा? वही पेट में परेशानी है। पेट में परेशानी है कि दिमाग में परेशानी है? पेट में परेशानी है जी। अच्छा चलो, पेट में तकलीफ रहती है, वजह क्या है और क्या ये ठीक हो सकती है? ये आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि कुंभ है। चतुर्थेश यानी मिडिल एब्डोमेन के स्वामी शनि रोग स्थान में बैठ गए। इसके चलते हाइपर एसिडिकल गैस्ट्राइटिस और बार बार पेट में इन्फेक्शन होना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन होना, इसके कारण आपको हमेशा तकलीफ रहती है। करना क्या चाहिए? बड़ा आसान है, खट्टे तीखे और निषेध कर दें और ठंडा बिल्कुल ना खाएं, गर्म बहुत ज़्यादा ना खाएं और कोशिश करें कि बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। कुछ दिन तक उबला हुआ आहार लें, मतलब खिचड़ी है, दलिया है, ऐसी चीज़ें लें और बैलेंस भोजन करें। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। एक बात और भी है,
आपको सलाद जरूर खाना चाहिए, नहीं कच्ची सब्जियां खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपके पेट में, लिवर में थोड़ी सी ग्रीन लेयर की कमी हो चुकी है। बड़ा प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजिकली ये क्या है। चूंकि शनि चतुर्थेश होकर के छठे स्थान में बैठे, इसलिए पेट की तकलीफ होती है। आपको चाहिए कि आप तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और अभिषेक में जो तिल का तेल तैयार हो उसे संभाल करके रखें। 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में और 4 बूंद अपने शरीर में मल करके 10 मिनट बाद स्नान करें या स्नान करने के बाद लगाया करें। आप देखेंगे आपको जल्दी स्वास्थ्य मिलेगा और चीजें बेहतर होंगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कर सकते हैं। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो ज्यादातर ग्रह दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर इंदू जी। इंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा, डेट ऑफ बर्थ। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। शुभम नाम है उसका, डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 2003 और सुबह का 7 बजे और जन्म स्थान मुंगेली मदनपुर। बेटा क्या बहुत करता टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बहुत टेंशन में रहता है, दिन रात बहुत गुस्सा भी करता है, बीमार भी बहुत रहता है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और अभी 12वीं का परीक्षा दिलाया है और क्या बोलते हैं, इसको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो वो ठीक रहेगा कि नहीं, इसके लिए ये भी बताइए। इतने सारे प्रश्न हैं, एक एक करके प्रश्नों का जवाब। आपके बेटे का जन्मलग्न वृश्चिक है और उनकी जो राशि है वो है मिथुन। सवाल यह है कि बेटा गुस्से में क्यों रहता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि बच्चों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इसका तृतीय 8वें स्थान में और लग्न में शुक्र है। एक तरह की माइनर एंजाइटी है, आप इसे मूड स्विंग या माइनर बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें तो आप लोगों को पता चलेगा। मूड एलिवेटर्स देने से इसकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, स्वभाव अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे का करियर कैसा रहेगा, तो मूड से ही करियर भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की इच्छा है नहीं। गुरु में शनि के अंतर दशाएं शुरू हो चुकी हैं, इसलिए बहुत अधिक पढ़ाई एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे। मगर अगर पढ़ाई करें तो निश्चित तौर पर मेडिकल का करियर इन्हें हासिल होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 25 मई 2022 तक लगातार शनि के अंतर दशाएं, शनि के तृतीय होकर के 8वें स्थान में है। इस समय इनके स्वभाव में अनेक प्रकार के चेंजेस आएंगे और इसके चलते ही शायद पढ़ाई में कमी, ओबीडियंस में कमी, डिसिप्लिन में कमी, और यही चीजें पढ़ाई की क्वालिटी में कमी करता है और लक्ष्य की प्राप्ति दूर हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? बहुत साफ है कि शनि अगर खराब हो तो शनि मंत्रों का जप करें। इन्हें 23,000 शनि मंत्रों का जप करें। काले तिल काले उड़द का दान करें। एक 8 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। सोमवार का व्रत किया करें। भगवान शिव की उपासना करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ राजेश जी और सीमा जी जुड़ चुके हैं। सीमा जी, राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 2/2/1994। 2/2/1994 और समय बता दें। समय का तो पता नहीं है सर, नाम अंदाजा सुबह शाम दोपहर रात कुछ तो पैदा हुए होंगे कभी। तो हमको उतना घर वाले मतलब नहीं बताया। तो कहाँ का जन्म है आपका? मेरा जन्म तो है मुजफ्फरपुर। आपने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई सर 9th तक पढ़ के छोड़ दिया। क्यों पढ़ाई छोड़ दिया आपने? ऐसे दूसरे को बहकावे में आकर के दोस्ती यारी में पढ़ाई छोड़ दी। बहुत बढ़िया। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर टायर का काम करते। टायर का? जी। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं बताइए। जानना चाहते है सर, जो मतलब मेरा राशि तुला है ना। हाँ, राशि तुला है। हाँ हाँ, तो सर मतलब कमाते इतना है, 16-17 हजार का महीना कमाते, कुछ मतलब बचता नहीं है और बराबर स्वास्थ्य खराब रहता है। इसमें मतलब क्या करने से अच्छा रहेगा? नाम क्या लिखते हैं आप पूरा? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा बचता नहीं है। वजह क्या है? स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं रहता। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि वो है तुला। अगर आप देखें, अपने मम्मी से पूछें तो आपका जन्म सुबेरे का हुआ है। बहुत मेहनती है। पढ़ाई आपने दोस्तों के बहकावे में छोड़ दी। राहु 11वें स्थान में, 10वें स्थान में गुरु चंद्रमा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने शेष हैं और उन परिवर्तनों के बाद आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा और बहुत नाम होगा। बस अच्छे लोगों की संगत करते रहें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध के अंदर दशा चल रही है, मतलब मार्च 2021 के बाद में कुछ बड़े परिवर्तन मार्च 2022 के बीच में आएंगे और उसके बाद आपके जीवन में बहुत स्थायित्व आएगा। याद रखें कि आने वाले 4 वर्ष संघर्ष वाला है, मगर इसमें आपको खूब सारी तरक्की मिलेगी। खासकर कोई मकान बनाने का योग मिलेगा। करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत किया करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और अच्छों की संगत किया करें, तो इससे आपको फायदा होगा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ जी, मेरा जन्म है बेगूसराय बिहार 1972 और दोपहर के 2:37 में।
आपने तारीख नहीं बताई। सॉरी ये 28 जून। हाँ सर, 28 जून 1972। जी, और समय? और समय दोपहर के 2:37। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बेगूसराय, बिहार। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं पंडित जी, मैं सर्जरी करवा ली हूँ, उसके बाद मुझे शारीरिक कष्ट ज्यादा ही रहता है। कष्ट में सही नहीं रहा, कभी हाथ में दर्द, पैर में दर्द, अभी हाथ फूला हुआ है। चलिए ये देखते हैं कि सर्जरी करा रही हैं और आपको हमेशा दर्द रहता है, एक्चुअली ऑर्थोपेडिक पेन है। और सवाल ये कि ऑर्थोपेडिक पेन क्यों है? आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मकर, पंचमें शनि 8वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है गायनिकल सर्जरी और उसके बाद में थोड़ा सा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये उम्र के साथ में बढ़ती है। जैसे आप एस्टोपरासिस बोल सकते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल सकते हैं, और ये आमतौर पर महिलाओं को ज़्यादा होता है। अभी शुक्र की दशाएं चल रही हैं, 2019 जनवरी से ही काफ़ी स्वास्थ्य अच्छा नहीं, और स्वास्थ्य के साथ में मन भी खराब है। सितंबर 2021 तक ऐसा रहेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें और माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, थोड़ी सी चीनी का दान करें। जहाँ तक सवाल आपकी कुंडली में कुछ अच्छे स्टोन्स का है तो आप 2 स्टोन धारण कर सकते हैं, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य होगा। याद रखें कि आपकी खट्टा तीखा बिल्कुल न खाएं, डॉक्टर की सलाह में रहें और ठंडे पानी से बिल्कुल ना आए, ठंडे पानी का इस्तेमाल भी ना करें। बाहर का खाना भी बहुत सावधानी से है, क्योंकि एक तरह का ये आर्थराइटिस है जो बाहर के खाने से बढ़ता है। जी, प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। प्रीति जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 18/12/2009। और जन्म समय बता दें। जन्म का समय 8/12 रात को। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान जिला मुंगेली, ग्राम सुकली। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, उसके पढ़ाई के बारे में जानना था मेरे को। अभी किस क्लास में बच्चा? अभी तो क्लास 6 में है। उतलाइन कितना करता है? पढ़ाई तो ठीक है सर, पर उतना मतलब हम लोगों को फोर्स करना पड़ता है, अपने मन से नहीं बैठता। नहीं, उतलाइन बस्ती कितना करता है? मस्ती बहुत करता होगा ना। हाँ। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि धनु है, लग्न में शनि है, कंसिस्टेंसी यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं, तीसरे स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है स्वभाव में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और सवाल यह है कि पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़े। सवाल यह है कि बच्चा आगे पढ़ाई करेगा या नहीं। बच्चे की 17 साल की उम्र यानी 2026 में बच्चा क्या सब्जेक्ट ले सकता है? तो चलिए देखते हैं। चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा, फिर शुक्र की अंतर्दशा 2024 से 26, यानी कुल मिलाकर के बच्चे के डायवर्शन यानी एडल्ट एज में शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी, जिससे पढ़ाई इसकी डिस्टर्ब हो सकती है, खासकर 2024 से 26, यानी इस समय इसे संभालना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न यह है कि इस बच्चे की पढ़ाई आगे ठीक रहेगी कि नहीं। बच्चे के लग्न में मंगल है, बच्चा स्पोर्ट्स यानी खेल में थोड़ा सा रुचि रखता है, तीसरे स्थान में शनि। अगर इस बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं तो ये पढ़ाई जरूर करेगा, मगर इस वक्त कंसिस्टेंसी की कमी। करना क्या चाहिए? इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का टोपा है, 4 कैरेट का मोती धारण करें, और बच्चे को गुस्सा बिल्कुल न दिलाएं, मारे पीटे बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, और माता पिता मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो बच्चे का करियर काफी अच्छा रहेगा। तो आपसे विदा लेते हैं जाते जाते यही बात कि इस कार्यक्रम को यहाँ पूरा ना समझें। यह कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है और अगले दिन तक ये लगातार जारी रहता है। अब इस कार्यक्रम को जारी रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको गूगल में सर्च करना है प्रियाशरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, और अगर आप मोबाइल नंबर हासिल करने में सफल रहे तो कॉल कर लें दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक। और यदि आपने घर का एड्रेस हासिल करने में सफल हो गए तो आप सीधे घर पहुंच जाए, 1 कप चाय के साथ आपके प्रश्नों का जवाब होगा। तो कल अब फिर हाजिर होंगे ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आज का दिन आपका बेहतर हो। कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा होगी, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।